अस्सलामुअलैकुम। INA न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मनाहिर सरफराज। नाजरीन, कल पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। वज़ीर पंजाब के इंतखाबात में PTI के 20 अरकान असम्बली ने हमजा शहबाज को वोट दिया था, जिसके नतीजे में वो नाअहल करार दे दिए गए थे। उन हाली नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने कल 17 जुलाई बरोज़ इतवार को इलेक्शन करवाने का ऐलान किया है। इस दौरान इमरान खान, इसके अलावा जो नून लीग की नायब सदर हैं मरियम नवाज़, उनकी जानिब से काफ़ी सारे जो है जलसे भी किए गए और आवाम को इत्मीनान में लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाया गया और अवाम की हमदर्दियां जो है वो भी हासिल करने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन अब इलेक्शन जो है वो उनकी जो मुद्दत है, उसकी इलेक्शन मुहिम जो है उसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है और कल बाज़ाब्ता तौर पर कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाने हैं। आज के प्रोग्राम में नाजरीन हम इस ज़िमनी इलेक्शन, कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर तजियाकार जनाब असद अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर स्टार्ट करने से पहले कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन का एक बैकग्राउंड आवाम को बता दें, ताकि आवाम को ये ज़िमनी इलेक्शन का सारा सिलसिला जो है इसको समझने में आसानी हो सके। देखिए, अब तो आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल, बच्चे को ही पता है लिया में, मुजफ्फरगढ़ में, जहाँ कहीं भी दूर दराज एरिए में, पंजाब के ये दूर दराज इलाके हैं, इनके अंदर जलसे जुलूस होते हैं दोनों पार्टियों के, तो हर आदमी के मोबाइल पे वो आ रहा है लम्हा बलम्हा। बिल्कुल। 2-4 हल्के हैं लाहौर शहर के जिनमें बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रही है, और 2 हल्के हैं झंग के, और इसी तरह मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है, लिया है, खुशाब है। तो इनमें मार्का आराई जो है वो बड़े ज़ोरों पर है। अब चूँकि इलेक्शन कैंपेन तो ख़त्म हो गई है, लेकिन यह है कि अभी वो सारे तरतीब में हैं। उम्मीदवारान, उनके पोलिंग एजेंट और उनके जो वर्कर्स हैं वो चीज़ें पहुंचानी, इलेक्शन कमीशन के अमले को फैसिलिटेट करना, ये सारी चीज़ें, फिर वोटर्स को कैसे ले आना है, कैसे ले जाना है। अब इन तैयारियों में ये आज का पूरा दिन उनका गुजरा है। बिल्कुल। तो सुबह इंशाल्लाह पोलिंग शुरू हो जाएगी, तो देखते हैं कि क्या होता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि कल ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, खुशाब, लाहौर, गुजरांवाला, इसके अलावा मुख्तलिफ शहर हैं जिनमें कल ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। सर, किस पार्टी की पोजीशन आप इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में मजबूत देख रहे हैं? देखिए, मैं इसमें अगर तो जलसे जुलूसों को देखा जाए ना जी, तो दोनों पार्टियां ही एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश में रही हैं, और ये कहना शायद किसी भी तजियाकार के लिए, किसी भी सहाफ़ी के लिए आसान नहीं है कि कल क्या होगा। बिल्कुल। लेकिन जो माजी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, वो ये इंडिकेट करता है कि वो लोग पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए इक़दाम करते हैं। ख़ुसूसन आपने देखा कि अभी जो है कल की बात है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 18 रुपये कुछ पैसे कम कर दी गई है। सर, ये भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ऊंट के मुंह में ज़र्रे के बराबर हुकूमत की जानिब से सिर्फ आवाम को एक लॉलीपॉप दिया गया, जिसके नतीजे में सिर्फ 18 रुपये जो है वो कम किए गए हैं पेट्रोल की कीमत के। आवाम को क्या इसका फ़ायदा हो रहा है? राय हो सकती है, लेकिन ये है कि ये जहाँ तक मुख्तलिफ इक़्तिसादी तजियाकार हैं और लोग हैं जिनकी नज़र है हमारी पाकिस्तान की इक़्तिसादियात पर, उनका ख्याल ये है कि ये अगस्त के एंड तक हमारे जो मामलात हैं ये काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए कि IMF की शराइत भी हो गई, उससे इमदाद का ऐलान भी हो गया, और सबसे बढ़ के ये है कि अभी जो है ना वो प्रिंस सलमान, क्या है, मोहम्मद बिन सलमान, वो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। ठीक है। और उससे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इसी तरह जो दूसरे हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, वज़ीर-ए-आज़म का अभी दौरा हुआ ईरान का, जी, ईरानी सदर से बातचीत हुई, तो वो जो गैस के मामलात पाइपलाइन के रुके पड़े हैं, उससे भी ये एक उम्मीद है कि शायद वो चल पड़े। ठीक है। और इसी तरह दुबई भी इमदाद देने को तैयार है, तुर्की और चाइना और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इससे मुल्क की मईशत पर भी आप समझ रहे हैं कि बेहतर असरात मुरतब हो सकते हैं? बहुत बेहतर होंगे, न सिर्फ बेहतर बल्कि बहुत बेहतर। ये एक खुशआइन बात साबित हो सकती है कि इस सारे मामलात के बाद पाकिस्तान की आम आवाम जो है उन्हें काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदा मिल सकता है और रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह, जो कि बहुत मस्बत चीज़ है। सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में कोई अपसेट देख रहे हैं जिसके नतीजे में ना सिर्फ पंजाब में बल्कि वफाक में भी बड़ी तब्दीलियाँ हो सकती हैं? देखिए, मैं तो PTI का जो गुज़श्ता दौर है ना 3.5 साल का, वफाक में भी PTI की गवर्नमेंट थी और पंजाब में भी PTI की गवर्नमेंट थी, लेकिन जितने ज़मनी इलेक्शन हुए हैं रिकॉर्ड पे है कि वो PTI नहीं जीत सकी।
बावजूद हुकूमती मशीनरी होने के, वसाइल होने के, सारी चीज़ें। अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़िद होकर ये कहा उस दिन मुजफ्फरगढ़ के अंदर कि जी आप नून लीग से पैसे ले लें और वोट डालें हमारे उम्मीदवारों को। तो ये बिल्कुल एक होता है ना कि एक आदमी नाकामी का एतराफ़ कर रहा है, बिल्कुल, कि अब उसके पास देने को तो कुछ नहीं है। जब वो इक़्तिदार में था तो भी वो नहीं देते थे इस तरीके से जिस तरह की नून लीग फैसिलिटेट करती है। ठीक है, तो आप इस दफ़ा भी ज़िमनी इंतखाबात में समझ रहे हैं कि पीटीआई को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? न सिर्फ मुश्किलात बल्कि कल शाम तक, इस वक्त तक तो रिजल्ट भी आना शुरू हो चुके होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि 20 में से अगर 2 सीटें वो ले जाएं तो बड़ी हिम्मत होगी। ये आपका अब तक का तजिया है कि बमुश्किल जो है पीटीआई की हुकूमत 2 सीट ही हासिल कर सकेगी? हाँ, पार्टी उनकी है, हुकूमत। ओके, ठीक है सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। माजी की हुकूमतों ने भी ज़िमनी इलेक्शन करवाए हैं, क्या फ़र्क है माजी के ज़िमनी इलेक्शन में और अब के ज़िमनी इलेक्शन में, और क्या इतनी ही गहमा गहमी जो है वो माजी के इलेक्शन में देखने को आई है? माजी के इलेक्शन में इसलिए गहमा गहमी देखने को नहीं आई, ख़ुसूसन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, इनका एक दौर रहा है 88 से लेके 96 तक। तकरीबन एक दूसरे के ये राइवल रहे हैं। ठीक है। और मुझे याद है कि जब भी ज़िमनी इलेक्शन होते थे पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब हो या वस्ती पंजाब हो, उसके अंदर पीपल्स पार्टी को पज़ीराई नहीं मिलती थी। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी का सारा फोकस सिंध के अंदर होता था, जबकि नवाज लीग को जीटी रोड की पार्टी कहा जाता है। तो वो काम करते हैं, इंटैक्ट करते हैं, अपने वोटर्स को फैसिलिटेट करते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो बड़े भारी मार्जिन के साथ उनके कैंडिडेट जीतते रहे। तो ये माजी का है उनका। और ये रिसेंट माजी को देख लें अगर, तो पीटीआई की गवर्नमेंट थी जी, वो कुछ नहीं कर सकी और नून लीग ने वो सीटें निकाल ली। डस्का का इलेक्शन देख लें, बाकी जगहों के इलेक्शन देख लें, उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे विक्ट्री हासिल की। ठीक है। सर, कुछ खबरें कल ये भी हमें देखने को मिली कि बहुत बड़ी तादाद में जो जाली शनाख्ती कार्ड हैं वोट कास्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया है। ये चीज़ एक शफाफ इलेक्शन के लिए मस्बत नहीं है, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हाँ। एक और खबर भी आई है जो बड़ी वायरल भी हुई है। अच्छा। कि शाह महमूद कुरैशी का बेटा सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा है और उसने वाज़ेह तौर पे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अनाउंस किया है कि जो फैमिली 10 वोट मुझे देगी वो उनको मैं एक बाइक दूंगा। अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो फौरी नोटिस ले, बिल्कुल, और उसको जो भी तरीकाकार है उसको मुताबिक डील करे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर मेरे नॉलेज में नहीं आई। इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से काफ़ी सुस्त रवि का मुजाहरा किया जा रहा है, हम ये कह सकते हैं, जो कि ज़िमनी जो इंतखाबात उन्हें शफाफ तरीके से करवाने में मुश्किलात का सामना जिसकी वजह से करना पड़ सकता है। हाँ, एक्चुअली पीटीआई ने एक टैक्टिस पॉलिसी यही रखी है ना कि उसके ऊपर प्रेशर रखें, क्योंकि ऑलरेडी पीटीआई का जो है फॉरेन फंडिंग केस जी और बहुत सारी चीज़ें वो पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के अंदर, लिहाजा वो उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करने के चक्कर में है। ठीक है। सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आला की तरफ से गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल जो है उनकी तरफ से गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन जो है पीटीआई ने इस चीज़ को कहा था कि इलेक्शन कैंपेन जो है वो नून लीग की तरफ से चलाई जा रही है, जिसके बाद अदालत ने उस फैसले को जो हुकूमत का था उसे ख़त्म कर दिया। सर, ये बताइएगा कि वज़ीर आला की जानिब से चंद रोज़ कबल गरीबों को मुफ्त 100 यूनिट बिजली फ्राहम करने का ऐलान किया गया था, जिसको पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कैंपेन करार दिया गया था और अब पीटीआई की जानिब से अदालत की जानिब रजू किया गया, जिसके बाद अदालत ने वज़ीर आला का ये फैसला जो है उसे कलअदम करार दे दिया। ठीक है, आप जो पीटीआई का ये फैसला है अदालत की तरफ रजू करने का, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? लेकिन ना ये तो एक अवाम दुश्मन नहीं है ना, खुले डुली। अच्छा, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वज़ीर आला का इक़दाम तो सिर्फ ये नहीं था कि जुलाई के महीने में लोगों को रिलीफ मिलेगा और अगस्त में ये ख़त्म हो जाएगा। सारे के उसने तो एक लॉन्ग पीरियड के लिए अनाउंस किया ना। ये इत्तेफाक की बात है कि इन दिनों में चूँकि इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन आप ये देखें कि हमारे मुल्क की 80% आबादी तो गरीब है। ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। और 20% लोगों को जब फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई अदालत में नहीं जाता। लेकिन जब गरीबों की बात होती है
तो उसको रोक दिया जाता है। सर, आज ही लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन के इक़दाम को ख़त्म करने का ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि पोलिंग एजेंट के लिए उस हल्के का वोटर होना ज़रूरी नहीं है। आप इस इक़दाम को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ना, ये सारी चीज़ें एक्चुअली तो मैलाफाइड है ना। एक आदमी जिसका उस हल्के से ताल्लुक ही नहीं होगा, बिल्कुल, तो यकीनन वो एक तो पहचान नहीं कर सकेगा कि कौन वोटर है कौन नहीं है। बिल्कुल। बेसिकली कंसेप्ट तो इलेक्शन कमीशन का इसके पस मंज़र में अगर जाएं तो ये है कि जी लोकल आदमी एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि कोई आदमी किसी दूसरे के शनाख्ती कार्ड पे वोट पोल तो नहीं कर रहा गलत तरीके से, बिल्कुल, या वो उसका उस हल्के से ताल्लुक भी है कि नहीं। ये सारी चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी। और जब बाहर के हल्के से लोग आएंगे तो ठीक है कि वो पीटीआई से लायल होंगे, लेकिन ये कि वो ज़ाहिर के मकामी लोगों को तो वो नहीं पहचानते हैं। अब ये एक नई सूरत हाल पैदा होगी। तो इसमें यही सोचना चाहिए कि पीटीआई हो या नून लीग हो, दो ही जमातें इसमें हैं इलेक्शन में, कि इनको मिल बैठ के ये चीज़ें तय करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि छोटी छोटी बातों के लिए अदालत में जाएं और फिर अदालत एक नई बात कर दे। तो एक चीज़ और मैं आपके नॉलेज में दे दूं कि इस टाइम जो सूरत हाल है ना, लाहौर के अंदर तो नून लीग 4 सीटें ले जाएगी जो उसकी कैंपेन की कंडीशन देख रहे हैं, लेकिन मुल्तान के अंदर भी शाह महमूद कुरैशी के बेटे की जो पोजीशन है वो इंतहाई कमज़ोर है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई ने उसको अभी तक ऑन ही नहीं किया। इस कैंपेन के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने यहाँ तक भी कह दिया कि मुझे अगर कौमी इंतखाबात में सूबाई असम्बली की सीट पर खुद मेरी पार्टी ना शिकस्त देती दिलवाती तो मैं वज़ीर आला बनता और आज ये पंजाब की सूरत हाल ना होती। और मेरी इतलात के मुताबिक यह है कि शाह महमूद कुरैशी की दोबारा पीपल्स पार्टी के साथ डील हो चुकी है। अच्छा, कल के इलेक्शन के बाद सारी चीज़ें तय हो गई हैं। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ हाँ, वो किसी टाइम भी पीपल्स पार्टी में दोबारा वापसी का ऐलान कर देंगे, क्योंकि आप वो पीटीआई के अंदर अपनी गुंजाइश नहीं देख रहे। हाँ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जंग के जो 2 हलके हैं, इनके अंदर पीटीआई के बड़े मौसर एक सियासतदान थे, मखदूम फैसल सालेह हयात, जो कि तवील अरसा पीपल्स पार्टी में रहे और मुख्तलिफ अहदों पर भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, वज़ीर दाखिला भी रहे। तो वो खामोश थे। उन्होंने 2 दिन पहले पीटीआई छोड़ के नून लीग के उम्मीदवारों को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, और न सिर्फ सपोर्ट बल्कि बहुत आगे तक चले गए हैं। तो इसलिए वहाँ तो 2 जो नशस्तें हैं वो ऑटोमेटिकली उनका पलड़ा भारी हो गया है नून लीग का। बिल्कुल। और यही पोजीशन सेम खुशाब के अंदर है, और मुल्तान का मैंने आपको बता दिया। मुजफ्फरगढ़ और जो लिया ये इलाके हैं, इनके अंदर भी देखें, इन्होंने एक इमरान खान ने 18 के इलेक्शन में एक वादा किया था सराइकी के सियासतदानों के साथ कि जी हम सराइकी सूबा बनाएंगे, ठीक है ना, जैसे जनूबी पंजाब कहा जाता है। लेकिन बस जमा तफरीक होती रही। एक सेक्रेटरी इन्होंने बिठा दिया मुल्तान में कि जी ये सेक्रेटरीट है और ये सेक्रेटरीट के लिए काम करेंगे। वो 3 साल बैठे रहे और कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, जबकि 3 असम्बलियों के अंदर इनके पास अक्सरियत थी, इनकी हुकूमतें थी, वफाक में भी हुकूमत थी, ये चाहते तो ये बना सकते थे, लेकिन इन्होंने इग्नोर किया। अब इन्हें उन्हीं सियासतदानों की मुखालफत का सामना है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जनूबी पंजाब के अंदर भी आ रहेंगे और सेंट्रल पंजाब में भी आ रहेंगे। सर ने अपने मुताबिक, अपने तज़िये के मुताबिक हमें बताया कि वो क्या देख रहे हैं कि कल ज़िम्मी इंतखाबात में क्या होने जा रहा है। दूसरी जानिब असद अब्बास साहब ने यह भी इंकशाफ किया है कि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो एक मरतबा फिर से पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इंकशाफ था। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो किस रंग में रंगती है और किस तरह की सूरत हाल का जो है वो हमें अगले कुछ रोज़ में हमें देखना पड़ता है अपने मुल्क की सूरत हाल को, सियासी सूरत हाल को। लेकिन अभी हम कल के ज़िम्मी इंतखाबात है उनकी बात करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि कल दोनों पार्टीज़ में से जो भी पार्टी जीतती है, दोनों में से जो भी जिस पार्टी को शिकस्त होती है, जो भी कामयाब नहीं हो पाती, वो जो पार्टीज़ भी हैं वो अपने जो भी फैसला होगा इलेक्शन कमीशन का उसको बड़े दिल से कबूल करें और
और कोशिश करें कि अब मुल्क की जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसे बेहतर तरीके से चलने दिया जाए ताकि पाकिस्तान एक बेहतर तरीके से चल सके और पाकिस्तान हर तरह से स्ट्रॉन्ग हो सके, जिसके लिए हम सबको वही बात मिलकर काम करने की ज़रूरत है, अपने अपने तौर पर अपना अपना पार्ट प्ले करने की ज़रूरत है। जी असद नवाज साहब, मैं एक ये इजाफा करूंगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, बिल्कुल वो पिछले 4 माह से तकरीबन पैरालाइज है, ऐसा ही है। छोटी छोटी सियासत की नज़र वो हो रहा है। तो उसको ट्रैक पे चढ़ाने के लिए और आवाम की मुश्किलात मसाइल का अजाला करने के लिए वाहिद हल यही है कि नताइज को कबूल किया जाए और ये जो धमकियाँ चलती रही इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनको दरगुजर किया जाए और आगे जो है वो मुल्क के मफाद के लिए सोचा। बिल्कुल, मुल्क की मफाद के लिए दोनों पार्टीज को चाहिए कि जो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया जाए उसे बड़े दिल से कबूल किया जाए ताकि मुल्क अपनी बेहतरी की जानिब गामजन हो सके। प्रोग्राम में आपने सर असद अब्बास साहब का तजिया जाना, देखते हैं कल ज़िमनी इंतखाबात में क्या होता है। इसी के साथ मुझे अपनी मेज़बान मनाहिल सरफराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।